तो फिजिक्स में बस यही ध्यान देना है कि ये जो बैच चल रहा है ये कौन सा बैच है, रिवीजन वाला बैच है। बस इसमें थोड़ा हम स्पीड में रहेंगे और हमारा टारगेट क्या क्या रहेगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टारगेट हम कोशिश करेंगे क्या क्या करने की, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में होगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी बुक से, मेरी बुक से, जो तुम्हारी क्लास नोट्स है ना, उससे हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, थ्योरी। जैसे ही एक टॉपिक होगा, हर टॉपिक के बाद, कैसे एक टॉपिक हुआ जैसे, उस टॉपिक के बाद हम उसका क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए मेरे पास 2-3 बुक एक्स्ट्रा है, मेरी बुक में तो नहीं दिया, उनसे करा दूंगा। न्यूमेरिकल क्यों लगवाऊंगा, ये नहीं आएंगे, समझो, ये हर टॉपिक से नहीं आएंगे, ये मेन वाले टॉपिक आएंगे। तो पहले तो हम मेन टॉपिक के न्यूमेरिकल लगवाएंगे। दूसरी बात हमें ये जानना होगा कि न्यूमेरिकल लगाने से फायदा क्या होगा। अब जैसे तुम लोग को मैं सीधे बताऊं, जो बायो सेवर्ट का सदिश रूप था कि नहीं था, बायो सेवर्ट का सदिश रूप तुम लोग को नहीं याद है, सब भूल गए, टेस्ट में नंबर नहीं बना ना। लेकिन जब बायो सेवर्ट से रिलेटेड तुम क्या लगा लोगे, न्यूमेरिकल, तब तुम्हें वो फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे तुम्हारा इस चैप्टर में, जब हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण वगैरह है ना, जब इनके तुम क्या लगा लोगे, न्यूमेरिकल लगा लोगे, तो फार्मूला दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा, ठीक है। तुम लोग बुक में क्या घुसे हुए हो, बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है क्या, कि घनानंद की नायिका पढ़ रहे हो। सुजान, वाह, क्या कहें, चलो हो गया। तो ये बताया मैंने न्यूमेरिकल लगाने का फायदा क्या है, क्या बताया मैंने, न्यूमेरिकल बंद हो गया क्या, हाँ, थोड़ा दिखना जरूरी है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने का फायदा क्या है, हर टॉपिक का फार्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम ये जानने लगोगे फार्मूले में कौन सी चीज क्या है, ठीक है। इसके बाद थ्योरी के बाद होगा क्या, उस टॉपिक का न्यूमेरिकल। फिर तीसरी बात आ जाएगी, जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद हम कौन सी बुक में आ जाएंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं टिक लगवा दूंगा। फिर तुम्हें मेरी वाली बुक 2-3 दिन के लिए नहीं लाना है, केवल क्या लाना है, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। ये हम लोग का प्लान है कि हम लोग का ये दिसंबर तक का कोर्स कैसा चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये पेपर वाले होंगे, ये कौन से वाले होंगे, पेपर वाले। ये वाले जो कराऊंगा केवल प्रैक्टिस के लिए होंगे, लेकिन ये वाले कौन से होंगे, पेपर वाले। ये वाले कौन से होंगे, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस से फायदा क्या है, बता ही दिया हूं, फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। एनसीईआरटी वाले थोड़ा टेढ़े होते हैं न्यूमेरिकल, समझते हो ना, पहले कराएं एक चैप्टर के, अब थोड़ा सबके कराने। लेकिन कौन से वाले हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाले, जो अपने काम के हैं। अगर तुम बात करो कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना है, तो सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। पहले 1 और 2 से नहीं आता था, पहले 3 से फिक्स रहता था। पहले की बात करो, 1 साल पहले, ज्यादा पहले नहीं, 1 साल पहले क्या था, 1 और 2 से न्यूमेरिकल नहीं आता था, 3 चैप्टर से क्या था, फिक्स था। लेकिन अब पिछले साल का पैटर्न देखा गया, 3 से नहीं आया, 1-2 से आ गया। 1-2 में तुमने जितना बुक में थ्योरी पढ़ा कुछ नहीं आया, आया क्या था, न्यूमेरिकल। अब यहाँ भी हो सकता है। और कौन से चैप्टर से आ सकता है, 4 से आया था, 2024 में ही आया था, हो सकता है 24 के लास्ट में 4 था, इसलिए दे दिया, है ना। 25 के लास्ट में 5 से नहीं 5 से नहीं आएगा, टेंशन में, 5 से नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा। 6-7 से एक आध बार आ चुका है, लेकिन हम लगाएंगे 6-7 के, हम लगाएंगे। 8 में कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है। 9 में वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 वाला चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत बार आया हुआ है। एक जमाने में 9 चैप्टर से केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आता था, और एक तो वो जो था सारी चीजें, मतलब दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, वो सारी चीजें थी। आगे के न्यूमेरिकल आने लायक नहीं आएंगे, तो वही जो हमने प्लांक वाला एक फार्मूला पढ़ा था ना, E=H/ν, इससे शायद आ जाएगा, बाकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है, थ्योरी, फिर उसका टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाले जो पेपर में आते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, आपका एक बार रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन। समझ में आई बात। और फिर अगले दिन आप क्या दे देंगे, टेस्ट। और ये हमें चैप्टर वाइज चलना है। कैसे चलना है, चैप्टर वाइज। तुम्हारी एनसीईआरटी यूनिट वाइज चलती है, ठीक है, हमें चैप्टर वाइज चलना है। 14 चैप्टर हैं टोटल हमारे, कितने, 14। इन्हीं के हिसाब से चलना है। हर चैप्टर में हमें यही रणनीति लगाना है। न्यूमेरिकल अब कुछ फिक्स नहीं है कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, पर आएगा जरूर। और मजे की बात है 4 नंबर में आएगा,
ये जो न्यूमेरिकल आएगा कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है, मैं टारगेट कितने दिन लेके चलूंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है ये टारगेट 10 दिन प्रति चैप्टर हो सकता है 5 दिन प्रति चैप्टर हो, लेकिन हम मैक्स टू मैक्स जाएंगे 10 दिन, ये होगा मैक्स। इससे ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ज्यादा जाने लगेगा तो हमारी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में भी यही पद्धति चलेगी, केमिस्ट्री में भी यही पद्धति चलेगी। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री के लिए बात करूं तो केमिस्ट्री में हमारे एक फायदा है, केमिस्ट्री में एक बहुत मस्त फायदा है। केमिस्ट्री में फायदा क्या है, केमिस्ट्री का फायदा यह है कि केवल 1 और 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी चैप्टर से नहीं आएगा। जितने तुम्हारे ऑर्गेनिक में तो चांस ही नहीं ऑर्गेनिक में कहाँ से आएगा, इनऑर्गेनिक में है थोड़ा सा, इनऑर्गेनिक में भी नहीं, फिजिकल में है। ये दोनों कौन से चैप्टर हैं फिजिकल वाले, पहला विलियन है, दूसरा वैद्युत रसायन। तो इन दोनों में न्यूमेरिकल आ सकता है, बाकी किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। तो इन्हीं दोनों के पढ़ने, फिर बाकियों में क्या पढ़ना है हमको, एनसीईआरटी की अभ्यास प्रश्नावली। क्या पढ़ना है, अभ्यास, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री में इस पर ज्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स में इस पर कम ध्यान देना है। ठीक, बार बार बता रहा हूं, सुन लो, फिजिक्स में एनसीईआरटी की अभ्यास प्रश्नावली में कम ध्यान देना है, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की अभ्यास प्रश्नावली में फुल फोकस रहे, पूरा उसी में ध्यान देना है। ठीक है, इतना हो गया। इस तरह हमें पढ़ाई करना है। समझ में आ गई बात। मैक्स टू मैक्स 10 दिन चलेगा, ताकि 1 महीने में 3 चैप्टर हो जाए, 3 चौके 12, 4 महीने में हम लोग के चुक्की बिल्ली हो जाए। ठीक है, और जो पेपर में आएगा वो कैसा आएगा, यूनिट वाइज आएगा। हम लोग यूनिट वाइज नहीं चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। और मेन यहाँ ये ध्यान देना है कि पुराने पेपर कौन कौन से हैं, क्योंकि पिछले साल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो मैं पेपर का PDF भेज दूंगा, थोड़ा समय लगता है मेरे को। हाँ, तो चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें आधी बत्ती जल रही। फिजिक्स की बुक सब लोग लिए हो, जिसके पास ना होगी बताना, मेरे पास गड्ढ लगा है। हाँ। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, इसमें काम की चीजें पढ़ना है अपने को, ज्यादा राम कथा नहीं पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा तुम लोग को, जिसको वीडियो में बता दूं। थोड़ा सा वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उनको ये वाली बुक लेनी पड़ेगी, और इस बुक के बिना काम नहीं होगा। ये बुक पूरी आपको इस तरह की मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। ये पूरी ऐसे कलर में है, 8 मिनट हो गया। ये पूरी ऐसे कलर में मिल जाएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और मेरे पास आके सेंटर में लेना है तो यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे पीछे प्राइस केवल 300 है, PDF 100 रुपये में है। ठीक है, लेकिन PDF से मजा नहीं आता पढ़ने में, और क्या है, जब तक आदमी ऐसे करके पन्ना नहीं बदलता फील नहीं आता है। चलो, तो सबसे पहले चैप्टर का हम शुभारंभ करते हैं गाइस। नाम क्या है, विद्युत, ऊपर दिखता है, उसमें वीडियो में दिखता है ऊपर, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ट्रेंड के मुताबिक चले तो पहले इससे 5 नंबर आता था, फिर 4 हुआ, अब इससे न्यूमेरिकल हो गया है। पाठ बहुत बड़ा है, तुमको याद होगा जब हम पढ़े थे तो 1 महीने में केवल 2 पाठ हुए थे, और मैंने बताया था देखना चौथे महीने क्या होगा। 7 जुलाई को तुम लोग कौन से चैप्टर में थे, 9वें, है ना, उसके बाद तुम लोग सीधे खत्म हो गया। तो ये इधर के छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आधा करने के बाद भी बड़ा चैप्टर। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आवेश क्या है, विद्युत आवेश। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्जेस लिखा रहता है एंड फील्ड। फील्ड हमारा बाद में आएगा, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। हरी बत्ती है। चार्ज में क्या होता करता है, चार्ज एक प्रकार की गुण है, एक प्रकार का गुण है। चार्ज क्या है, एक प्रकार का गुण है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु अगर हम देखें चुंबक के पास लाते हैं, ये मान लो कोई चुंबक है, इधर N है और इधर S है। अगर चुंबक के पास हम कोई अगर लोहा लाते हैं, लोहे का नट, तो क्या करता है, चुंबक इसको अपनी ओर खींचता है ना, तो हम कह देते करते हैं कि इसमें क्या है, आवेश है। ठीक है, चुंबक वाले से ही समझ में आएगा, तभी विद्युत वाला समझोगे। जैसे चुंबक में अगर हम लाते हैं लोहे के कण या फिर नट को पास में, तो खींच लेगा। खींच क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या था, आवेश था, और ये वस्तु में आवेश आ गया। आवेश था और आवेश आ गया, दोनों चीजों में आवेश होता है। तो आवेश क्या एक प्रकार का गुण है, जैसे चार्ज कहती है, चार्ज यानी उसके ऊपर कोई चार्ज लग गया, उसके ऊपर कोई गुण आ गया। ये गुण से होता क्या है, ये गुण से 2 चीजें होती हैं, या तो वस्तु चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव, या फिर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, फिर फील करती है, विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो चार्ज क्या एक प्रकार का गुण है,
किसका गुण है? किसी वस्तु का। ये पेपर में नहीं पूछेगा तुमसे, जो बताएगा पेपर में आएगा मैं अच्छे से बताऊंगा तुम लोग को। चार्ज किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण या तो वो चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है या फिर उत्पन्न करती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर विद्युत प्रभाव दर्शाती है या फिर उत्पन्न करती है। और अगर किसी वस्तु में ये प्रभाव हमें दिखाई देता है तो हम उसको क्या देते हैं? वो आवेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है? आवेशित वस्तु। ठीक है, तुम्हारी बुक में परिभाषा मिल जाएगी। बुक में देखोगे सबसे पहले लिखा होगा, हेडिंग डली ना आवेश, हेडिंग डली आवेश, उसमें लिखा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर इसका अनुभव करता है। क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश का फार्मूला और मूला आगे दिया गया है। तो आवेश के बारे में नॉर्मल सी बात हम जान गए। इसमें विद्युत के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, यूनान देश पता नहीं क्या क्या, एम्बर एक धातु थी, है ना, ये सब तुम जानो, ये सब अपने काम की चीजें नहीं है। विद्युत 2 ब्रांच आती करती हैं, पता है ना। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच। विद्युत के अंतर्गत 2 आएंगे। ये सब फालतू बात बताने कोई मतलब नहीं। एक आता है कौन सा? स्थिर वैद्युत, और दूसरा आता करता है गतिक। गतिक को ही धारा कह दिया जाता है। ठीक है, तो एक धारा विद्युत आएगा और एक स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फालतू बात है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मान लो कोई चार्ज है, तो यहाँ चार्ज क्या रहता है? स्थिर रहता है, मतलब चलता नहीं। चलता नहीं यानी इसका वेग क्या रहता है? शून्य। मेरा मार्कर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ये जो चार्ज है क्या करता है? किसी वेग से चलता है। और वो कौन सा वेग होता है? अनुगमन वेग। चलो यार, ठीक है। तो यही 2 हैं। ये सब फालतू बातें दी है, तुम लोग पढ़ लेना बुक से। हमें मेन काम की चीज जाना था, चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह या तो विद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या फील करती है। फील करती है यानी अनुभव करती है। बस इतनी सी बात है। अब चार्ज के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जाननी होंगी। ठीक है, तो ये चुंबक से ही समझ में आता है, क्योंकि विद्युत अभी आदमी अच्छे से जानता नहीं। ठीक है, पेपर में ये सब नहीं आता है, पेपर में आती है इसकी प्रॉपर्टीज, वो हमें देखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले चार्ज हम समझ गए। चार्ज में ये बताया गया ये 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। एक होता है ऋण आवेश। बस तुम्हें ये कथा सुने रहना है, और जो फार्मूले लगवाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा, उनको थोड़ा सा दिमाग में डालना है, घर में रिवीजन करना है। धन और ऋण। ठीक है, धन और ऋण किसी वस्तु में कैसे आते हो हम आगे देखेंगे। पहले तो ये जान लो, मान लो अगर कोई वस्तु है, ये मान लो कांच की छड़ है। ये क्या है? कांच की छड़ है। अगर कांच की छड़ को मैं रेशम के कपड़े से या फिर किसी ऊनी कपड़े से, मान लो ये कोई ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ये क्या है? ऊन है। ऊन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वूल कहते हैं क्या? मान लो ऊन है, मस्त सूटर है पुराने जमाने का, तो सीबीएसई वाले को स्वेटर कहना पड़ने का तो ये मान लो ऊन है और ये कांच की छड़ है। अगर मैं इन दोनों को घिसूं, क्या करूं? दोनों को घिसूं। ऐसे तुम एक्सपेरिमेंट बहुत देखे होगे, मेरे पास सामान नहीं कराने के लिए। अगर मैं घिसूं तो इनके बीच कुछ ना कुछ होगा। अगर इनको क्या किया जाए? घर्षण। इनके बीच क्या कराया जाए? घर्षण कराया जाए। ठीक है, तो घर्षण कराऊंगा तो ये जो रेड वाला है, इसको रेड से ही बनाओ, रेड से ही बनाओ, जरूरी है। और ये जो कांच की छड़ है, ठीक है, जैसे इसको मैं पास ला दिया, पास ला के मैंने क्या कर दिया? घस दिया। घिस दिया ना। घिसने से क्या होता है? इनमें कुछ होता है ना। घर्षण के बाद इनमें क्या होगा? घर्षण के बाद इसमें कुछ होगा। वो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा इसमें कि इसमें किसी एक वस्तु से, 2 वस्तुएं हैं, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां आ जाएंगे। अब या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं किससे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, हमें बस ये जानना है इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है। और ये पता भी नहीं कर सकते किस वस्तु में प्लस चार्ज है, किस वस्तु में माइनस चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारी बुकों में लिखा हुआ है। हम ये बात नहीं पता कर सकते हैं कि किसी वस्तु में प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। चार्ज है ये पता कर सकते हैं, मतलब हम क्या पता कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। प्रेजेंस ऑफ चार्ज हम ये पता कर सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ चार्ज हम नहीं बता सकते कि प्लस चार्ज है कि माइनस। घिसने पर, किसमें? घिसने पर, घर्षण के बाद। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कांच था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहां चले गए? यहां। ठीक है, अब तुम ये जानते हो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज। माइनस कौन बोल रहा है पगलू? जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस जगह पर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। और जिस जगह में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस जगह में क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। हमने देखा इसकी वाली सतह के बीच घर्षण हो रहा है जब हमने घिसा, तो यहाँ हो क्या रहा है हमें वो समझना है। लाइव एक्सपेरिमेंट तुम बहुत देख चुके यूट्यूब में। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ गया। अब कहा जाता है वस्तु आवेशित है। अभी ये वस्तुएं क्या थी? उदासीन थी। ये कैसी थी? उदासीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उदासीन, उदासीन को हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में नो चार्ज। ठीक है,
लेकिन अब इन दोनों में क्या आ गया, आवेश, तो ये दोनों आवेशित हैं, ये दोनों क्या हैं, आवेशित, दोनों को आवेशित कहेंगे। एक धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित। ये कोई नहीं जान सकता कौन सी धनावेशित है कौन सी ऋणावेशित, बस ये है कि दोनों में आवेश है और अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, कैसा होगा, विपरीत, एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस, क्योंकि इनके बीच हुआ गया है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह चला गया, नॉर्मल सी बात है। बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पर क्या होता है, धनावेश। धनावेश कब होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है, और ऋण क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है। इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया। ठीक, यही होता करता है आवेश। अब अगर मैं ये एरो हटा दूं तो ये दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। ठीक, अब अगर मैं इसी को किसी ऐसी चीज के पास ले जाऊं, एक और मान लो कांच की छड़ है, और इसमें भी मान लो ऐसा ही प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस किया, प्लस 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 किया। अब अगर इसको इसके पास ले गए, तो पास ले गए तो इन दोनों में क्या होने लगा, धक्का लगने लगा। ये दोनों जैसे हम इन दोनों को पास लाए थे, ये वाली इसको धक्का मारी इधर, ये वाली इसको धक्का मारी इधर, दोनों के बीच क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा, धक्का लगने लगा। ठीक है, तो यहीं से साइंटिस्टों को क्या पता चला, एक बात पता चल गई कि जो समान आवेश होते हैं, कौन, समान आवेश, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बस ये बात इनको समझ में आ गई, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और यही जो दूसरी वाली रॉड थी, इसको जब वो ये ऊनी कपड़े के पास लाए, अगर इसको ये लाल वाले के पास लाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकने लगते हैं। तो ऊनी कपड़े में क्या था, माइनस चार्ज। तो इससे दूसरी बात क्या पता चल गई कि अगर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश का मतलब होता है माइनस और प्लस, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण। बहुत फालतू बात है, सब लोग जानते हैं यार, लेकिन जो नया नया पढ़ रहा है उसके लिए तो सब नया ही। बस इतनी सी बात थी। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक प्लस होते हैं और एक माइनस। बस हम ये बता रहे हैं कि हम उपस्थिति पता कर सकते हैं चार्ज की, मतलब किसी वस्तु पर चार्ज है कि नहीं ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें प्लस चार्ज है कि माइनस। पीछे खिड़की खोल लो यार, एकदम काला काला हो गया है, खोल लो थोड़ा। हाँ, इतना बढ़िया कौन सा धूप आ रही है, अब कितना काला हो जाओगे। वो आदर्श राधा सुबह वो बोल रहा था, वो लोग ये खिड़की खोल लेते सर, अब कितना ही काला हो जाएंगे पहले से ही। चलो, तो प्लस माइनस हम पता कर सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि प्लस है कि माइनस। ये एक बहुत अच्छे हैं, वॉल्टर लेविन, जानते हो ना, लेविन शायद यही नाम है, मुझे कंफर्म नाम नहीं पता। मैं इनके वीडियो पहले बहुत देखता था, उनके प्रयोग में मैं बहुत देखा हूँ। वॉल्टर लेविन जानते हो ना, अरे बताया हूँ जिनके बारे में बहुत सारी बात, में वीडियो भेजता था मैं उनके, 40-40 मिनट के, MIT में पढ़ाते थे, मस्त रहते हैं उनके वीडियो। फिर इसके बाद ये बता दिया कि दोनों में चार्ज आया कैसे, घर्षण के बाद। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इस प्लस को इस माइनस से टच करा दूं, तो प्लस माइनस टच करा दूंगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। फिर से दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि एक बार अगर चार्ज आ गया तो चार्ज जिंदगी भर रहेगा, हाँ, वो चार्ज क्या हो जाता है, दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता करता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे चार्ज के टाइप भी हो गए, क्लियर हो गया। ठीक, इसके लिए तुम बुक में नीचे कुछ पॉइंट देख लो क्या लिखे हुए हैं, बुक में नीचे पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आवेश दो प्रकार का होता है, अभी वो फार्मूले को मत देखो, फार्मूला बाद में खुद बताऊंगा। आवेश क्या है, दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश की परिभाषा से कोई मतलब नहीं, फालतू परिभाषा है। नीचे जो पॉइंट बने उसको देखो, समान अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो नॉर्मल अवस्था यानी सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन। विश्वास न मानोगे 3 साल ऑब्जेक्टिव में आया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 2 साल आया। ठीक है, तो पहली बात याद रखना है कि परमाणु जो होता है नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाता है, क्या रहता है, उदासीन रहता है। उदासीन होने का मतलब है ऋणायन की संख्या बराबर किसके होती है, धनायन की संख्या। ऋणायन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, धनायन कौन होते हैं, प्रोटॉन। ये सब तो जानते हो ना, ये सब नहीं पढ़ाने वाला। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर हैं तो क्या कह देते हैं, उदासीन। तो परमाणु क्या होता है, उदासीन। एक और चीज आ सकता है, अनावेशित। क्या आ सकता है, अनावेशित। एक साल यही आया था, दोनों का मतलब वही है, नो चार्ज, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लिया करो। दूसरी बात उसमें क्या लिखी, वही जो मैं बता रहा था, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जिसको न पता हो, हम लोग बुक पढ़ते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है, तो बुक में देख लिया करें सब लोग। इसके बाद आता है तुम लोग का मात्रक वगैरह। तो मात्रक वगैरह आए कहाँ से हैं, फार्मूले से। ठीक है,
तो जो चार्ज का फार्मूला बनाया गया वो असल में इस चैप्टर का नहीं है, वो थर्ड चैप्टर का है। ये जो चार्ज का भी फार्मूला पढ़ने वाले हो तुम लोग, ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। चार्ज में ये कहा गया यदि किसी वस्तु को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें जाते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे करंट के बारे में आ जाते हैं तो वो सब मैं तुमको तीसरे चैप्टर में बताऊंगा, अभी तुमको अच्छे से नहीं बताने वाला, बस इतना काम की चीज जान लो। यहाँ पे ये बताया गया Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। स्मॉल आई भी लिख सकते हो, कैपिटल Q भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे आई क्या, ये Q क्या है, ये है आवेश। आई क्या है, धारा, धारा यानी करंट, ये क्या है, करंट। और टी क्या है, समय। स्मॉल टी होता है समय, कैपिटल टी हो जाता है तो आवर्तकाल, अगर 11th में होते तो उसको ताप कह देते, ठीक है। यहीं से इसके बारे में एक और चीज बताई गई, मात्रक के बारे में। क्या बताया गया, मात्रक। इसका मात्रक कैसे लाए, इसका मात्रक धारा है, धारा का मात्रक 11th में पढ़ो क्या होता है, एम्पियर। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इंटू, इंटू जरूर लगाया करो, कुछ लोग बिना इंटू लगाए डॉट बना के लिख देते हैं, क्रॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। हम अभी कौन सा मात्रक पढ़ रहे हैं, एसआई मात्रक, और इसी की खोज की थी वैज्ञानिक कूलाम ने। किसने, कूलाम। इंग्लिश स्पेलिंग में लास्ट में बी आता है, हिंदी में बस कूलाम। खोज किसने की थी, वैज्ञानिक कूलाम ने, इसलिए इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, बस। तो एक कूलाम कितना कहला जाएगा, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। बात समझ में आई, मतलब 1 एम्पियर के चार्ज को 1 सेकंड प्रवाहित कर रहे हैं, यानी 1 कूलाम चार्ज आ चला गया, समझ गए। तो कई बार रिक्त स्थान में आ जाता करता है, ऐसे रिक्त स्थान दे देगा, बस भरो, समझ गए। रिक्त स्थान रिक्त ना छोड़ के चले आना, तो 1 एम्पियर आ गया, ठीक। मात्रा के बाद इसका विमीय सूत्र आता है, क्या आता है, विमीय सूत्र। बस 2 ही बातें अपने को जानना है, मात्रा के बाद क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को क्या कहते करते हैं हम लोग, डीएफ, डायमेंशनल फार्मूला। धारा का क्या होता है विमीय सूत्र, ए, ये 11th की जानकारी नहीं पता जान लो। और समय का क्या होता है, टी, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एटी। आया हुआ क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं, समझ जाओ, सब आए हुए हैं, सब आने वाले हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होता है, एटी। आवेश का विमीय सूत्र रिक्त स्थान होता है, तो उसमें क्या भर दोगे, एटी, बात खत्म, कंप्लीट हो गया। बाकी स्थैत गुलाम वगैरह दी वो सब आपकी जानकारी की चीज नहीं, कोई मतलब नहीं उसको जानने से। बस यहाँ पे कुछ आपको स्कूटी की, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज जान, ये ऊपर वाला छल्ला आने दो चाबी का। सर भी आए हैं, नमस्ते सर। ठीक है, बनवाने ले जाएंगे क्या, ठीक है, नमस्ते। सर आए थे कॉलेज के, फोन आया था, मेरा साउंड ना ले रहा होगा, चलो कौन सा मार करते यार। हाँ, इसमें ये बता रहा था कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है हम लोग की, जैसे मान लो एक माइक्रो कूलाम आ गया, ये चिन्ह क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। न्यूमेरिकल में यही आएंगे। इसी साल एक न्यूमेरिकल में पी आ गया था, अब पढ़ते ही नहीं, फिर बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। तो अब मान लो आ गया यहाँ पे एक पिको कूलाम, क्या आ गया, पिको कूलाम। पी यानी पिको कूलाम, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। एक आ गया मान लो नैनो कूलाम, ये आ गया 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम तो पता ही होगा, 10⁻10 मीटर, ये मीटर होता है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में कूलाम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तुम कूलाम लगा देना। ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। एक नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, समझ गए। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो मेगा का मतलब +6, नहीं पढ़ाया हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हो पसीना, इस समय ऐसी गर्मी है, सबके यहाँ कि मेरे यहाँ बस है। कल रात को लाइट थी, है ना, बर्फ गिर रही थी, बर्फ पिघल रही थी, बोलती सिर्फ आपके यहाँ गर्मी है। अपने घर में रहते कहाँ हो दिन में तुम लोग, यहाँ कोचिंग आ गए, उसके बाद चले गए स्कूल, तो क्या जानो गर्मी क्या होती है। घर वालों से पूछो, मम्मी से पूछा करो, वो बताएंगी गर्मी क्या होती है। सुबह से उठी काम काम काम, और दोपहर को जो बाबा बोल दिए कि आज हम चूल्हा के रोटी खा, तब तो हो मने मन इतने मंत्र पढ़ती होंगी, क्या कहें, पढ़ती मंत्र ऐसा हो ही नहीं सकता, होता है। मेरे घर में चूल्हा ही नहीं है, बताओ, चूल्हा की रोटी खाने वाले नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया,
तो हमने यहाँ पे क्या क्या जान लिया, 3 बातें जान ली। पहली बात जान ली इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरी बात हमने क्या जान ली, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, एटी। तीसरी बात याद रखनी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, अदिश राशि है। कुछ लोग बोलते हैं सदिश है तो दिशा बताओ, बोलते हैं प्लस से माइनस की ओर जाता है। अरे वो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज का डायरेक्शन है। जब वोल्टेज पढ़ोगे तो वोल्टेज में साफ साफ लिखा है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज चार्ज के बहने की दिशा बताता है। ठीक है, चार्ज की कोई दिशा नहीं होती है, प्लस चार्ज इसकी दिशा है। अरे इसकी कोई दिशा नहीं है, केवल टाइगर श्राफ की दिशा है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद आ जाते हैं 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो लोग मुस्कुराने का लगते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। टाइम कितना हो गया, 9:15। ठीक है, सबसे पहले चालक होते हैं, फिर क्या होते हैं कुचालक, फिर क्या होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक हम लोग 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको बस हमें इस आधार पे पढ़ना है कि जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ये इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर। बस ये समझना है कि यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और यहाँ पे पाए भी जाते हैं, नहीं भी पाए जाते। यहाँ पे दोनों होता करता है, यहाँ दोनों केस हो सकते हैं। मतलब अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पे देखें तो ये क्या है, कुचालक है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है, इसको अगर हम बोलते हैं कम ताप पर, ये कम ताप पर क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। कम ताप पर क्या होते हैं, विद्युत रोधी। और सामान्य ताप पर, जैसे हम लोग का अभी इतना गर्मी वाला है ना, सामान्य ताप पर क्या हो जाते हैं, ये चालक हो जाते हैं। इसी का दूसरा नाम है विद्युत रोधी, डर ना जाना, इसी को विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम लोहा ले लिए है ना, ये लोहे का कोई सीट है, ये लोहे की कोई सीट है। ठीक, इसमें 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें। हम जानते हैं कि जैसे मान लो कोई प्रोटॉन है और ये इसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में ये जो लास्ट वाली है इसको क्या कहा जाता करता है, मान लो वैलेंस सेल कहते हैं ना। क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी कोष। बहुत अच्छे से पता होगा, इसे क्या कहते हैं, संयोजी कोष। संयोजी कोष में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिल जाती है, ऊर्जा, इसको बाहर से क्या मिल गई, ऊर्जा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। जब बाहर निकल जाएगा तो ये जो परमाणु होगा, ये परमाणु ऐसा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे आ गया कि नहीं। तो कहा यह जाता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। मैं कोर्स में ही हूं, ये ना सोचना कहां पहुंचे। पहला चैप्टर थोड़ा सा तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, इसके बाद इतनी मैथ आएगी कि आपको मजा आ जाएगा कि क्या ही पढ़ा रहे हैं। और ये पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित। क्यों हो जाएगा उसके पीछे का हमें साइंस से समझना है, तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो चालक, कुचालक, अर्धचालक में बस यही याद रखना है कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चालक हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते कुचालक या विद्युत रोधी हैं। जिसमें दोनों कंडीशन होती है वो अर्धचालक। वो हम 14 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर बाद में और पढ़ेंगे ना। इसमें ये बताया गया, थोड़ा सा उसको उठा लेना, इसमें ये बताया गया कि ये वाला धनावेशित हो गया और ये वाला ऋणावेशित हो गया। यही जो इलेक्ट्रॉन है यही वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब लोहे की हमने सीट ली तो लोहे की सीट में ऑलरेडी खूब सारे होते जाते हैं। ये जैसे है, ये मान लो खूब सारे परमाणु, ये क्या है, खूब सारे परमाणु। परमाणु में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा था, इसको कहेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन सा, बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर पा के क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो रेड कलर के बने हुए यही क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये लोहे में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं लकड़ी की संरचना बनाऊं, लकड़ी, तो लकड़ी के अंदर ये जो परमाणु है, जाहिर सी बात है बहुत पास होते हैं, लेकिन उतना पास मैं नहीं बना सकता। मेरे को बस ये जानना है साइंटिस्टों ने जाना कैसे कि परमाणु, टाइम मशीन चाहिए। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ पे मैं बोल दूंगा नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे वेरी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। तो अगर मैं इसमें तार लगाऊं, वोल्टेज लगाऊं, कुछ भी लगाऊंगा, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चलेंगे, ठीक है, वोल्टेज पाएंगे तो चलेंगे। लेकिन इसमें मैं कितना भी वोल्टेज लगा दूं, प्लस माइनस कुछ भी लगा दूं,
इसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब अंदर कोई है ही नहीं तो चलेगा कहां से, ठीक है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने परमाणु के संयोजी कोष में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, है ना। और इसमें नॉर्मल अवस्था में तो है ही मुक्त, और जब ऐसे निकलेंगे तो सभी परमाणु क्या हो जाएंगे, धनावेशित। तो ये परमाणु भी प्लस 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 प्लस, समझ रहे हो बात को। जब वोल्टेज पाएंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सभी परमाणु क्या हो जाएंगे, धनावेशित। जैसे ये वाला हो गया था, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा क्या है, जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बुक से क्या हो गया, बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, और ये परमाणु क्या हो गया, धनावेशित। ये परमाणु था, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, पूरे परमाणु पर धनावेश। धनावेश होने का हम रीजन समझ रहे हैं, किसी चीज में प्लस चार्ज और किसी चीज में माइनस चार्ज होने का कारण क्या है, क्या कारण है। जैसे मान लो हम किसका एग्जांपल लें, किसका ले लें, सोडियम। सोडियम सब लोग जानते हो कितना होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 11, प्रोटॉन क्या होता है 11, और जो ए होता है वो कितना होता है 23। इस आधार पर न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12, होंगे कि नहीं, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, ए 23। ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान, अभी 14 पाठ में पढ़ाया हूं ना, 14 नहीं 13 था, हाँ। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने 11, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे -11 + 11 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। -11 यानी ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये जो सोडियम था, ये सोडियम कैसा था, उदासीन था। ये वाला सोडियम क्या था, उदासीन था, है। लेकिन अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 11 होता है ना, 11 होता है, हाँ। तो ये आ जाएगा 2, 8 और 1। तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये बाहर से ऊर्जा पाएगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इसका जो सोडियम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, 2 और 8 बन गया। तो इसका निकला क्या है, इसका निकला है बाहर वाली अवस्था का इलेक्ट्रॉन। ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने थे 1 2, यहाँ कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर कितना था 1। 3 कक्षाएं थी, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। तो यहाँ बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। क्या प्रोटॉन निकले, इसके नाभिक में 11 लोग धनावेशित बैठे थे, बाहर 11 लोग ऋणावेशित घूम रहे थे, है ना। जब इसको बाहर से टेम्परेचर मिला तो इसका बाहर वाला सबसे दूर वाला, इसकी यहाँ से दूरी क्या थी, सबसे ज्यादा थी, तो सबसे दूर वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तब यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही वो कुछ ऐसी दिख रही। और यहाँ पे जब इन्होंने कैलकुलेशन किया, कौन सा कैलकुलेशन, यही वाला, इलेक्ट्रॉन कितने, पहले 11 थे, अब निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं। क्या नाभिक से कोई निकला, नाभिक से कोई नहीं निकला, नाभिक में जो था वही है वही रहेगा, वो केवल परमाणु बम तोड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन -10, प्रोटॉन +10, ये कितना है, +11 अंसारी। तो 11 में 10 गया, कितना आ गया, +1 आया, +1 आ रहा है। तो +1 के कारण ही सोडियम में कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। अब समझ गए हो कि किसी चीज पर प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है, समझे। तो किसी चीज पर प्लस चार्ज आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी प्लस चार्ज आने के पीछे क्या होगा, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है। प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है कि उस पदार्थ में, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है। 1-2 नंबर में यही सब आ जाता है, ये ना सोचो कक्षा 12वीं में तुम्हें हाई लेवल का पूछेगा, ग्लूकोज का सूत्र पूछता है, परमाणु धनावेश है कि ऋणावेश है कि उदासीन, ये पूछता है, यही सब पूछेगा। सीबीएसई वाला नहीं है तुम्हारा, एमपी बोर्ड है। सीबीएसई के 1-1 नंबर में हम लोग के 4 नंबर जितना उसमें न्यूमेरिकल देता है, 1 नंबर का पेपर देखे हो, जाके घर में देखना है, जो नहीं देखे वो भी, हाँ यस आई हैव सीन द एग्जामिनेशन पेपर। माइनस का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है। तो अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है तो उसमें क्या आ जाता है, धनावेश, मतलब प्रोटॉन क्या हो जाता है ज्यादा, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है ज्यादा। इसका परफेक्ट एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, सोडियम Na+, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और प्रोटॉन दिख रहा है, हाँ यार दिख रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 11। लेकिन इसके एग्जांपल में क्या देख सकता हूँ, इसका एग्जांपल में दे सकता हूँ क्लोरीन। क्लोरीन में माइनस चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितने 18 और प्रोटॉन कितने 17। पता है
जिसको नहीं पता फटाक से बता देता हूँ, क्लोरीन जो होता करता है उसका होता है परमाणु क्रमांक 17। जब वो सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, खींच लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18 और प्रोटॉन हो गए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मैथमेटिकली तो -18 + 17 बराबर कितना आएगा, इसलिए क्लोरीनवा के ऊपर का लगा है, माइनस लगा है, समझ गए। तो क्लोरीन में माइनस आ रहा है, सोडियम में प्लस आ रहा है, इसके पीछे साइंस होता है और वो तुम समझ चुके हो, ठीक ठीक है। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, लकड़ी वाला क्या दूसरा वाला लेते हैं। प्लस माइनस क्लियर हो गया, प्लस माइनस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब एक चीज यहाँ पे कई बार आएगी, कई बार बोला जाएगा कि धनावेश चल रहा है, ठीक है। तो धनावेश जब आएगा तो ये समझ लेना कि प्रोटॉन नहीं है। यहाँ जब भी धनावेश आएगा तो ये बात याद रखना, प्रोटॉन नहीं है। ये धनावेश वह परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है। बात समझ में आई? वह परमाणु है, ये परमाणु था, ये अंदर की मैंने चैन नहीं बनाए हैं, चैन पुल्ली बना लो तुम लोग, ठीक है। वो परमाणु हो गया है क्या, धनावेशित। सोडियम का परमाणु अब धनावेशित है, समझ गए। तो धनावेश यानी प्रोटॉन नहीं चल रहा है। अगर कोई बोले धनावेश जा रहा है तो धनावेश जा रहा है यानी ये ना समझ लेना कि प्रोटॉन आ जा रहा है। हाँ, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ बैठा है नाश्ता पानी करते। लेकिन आने जाने का काम कौन करता है, आने जाने का काम कौन करता है, अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब भी कहीं आने जाने की बात होगी तो कौन आएगा जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही क्या कहते हैं, आवेश चल रहा है। और आवेश चलेगा हमारा तीसरे चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में क्या है, आवेश रखा हुआ है। नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, रात को पढ़ाई नहीं करना चाहिए इसलिए। ये हो गई यहाँ से बात खत्म, क्लियर हो गया। तो बात जो ऊपर लिखे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी बात, कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से तो क्या होगा, उस परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक। अब जब हमने कांच और रेशम या फिर ऊन को रगड़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने ये मान लिया कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, रेशम में चला, ऊन में चला गया, ठीक है, ऐसा हमने माना। अब उसमें क्या हुआ होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चला गया। तो पहले वाले में क्या हो गया, जैसे ये था, ये क्या था हम लोग का, कांच था, तो कांच में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, इसीलिए इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज, समझ गए। और यहाँ पे जो ये क्या था हम लोग का, ऊन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ये ऊन में इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए ना, तब ना इसमें कैसा चार्ज आ गया, माइनस। लेकिन अगर 3+ आया तो 3 ही माइनस आएगा, 3+ आया तो क्या आएगा, 3 ही माइनस आएगा। बस यही बात याद रखनी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये मत बोलना प्रोटॉन अधिक हो गए, प्रोटॉन ना अधिक हुआ है ना कम हुआ है, कम ज्यादा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी उस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यानी उस पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। ये था प्लस माइनस का खेला, ठीक है। प्लस माइनस के खेला के बाद आता करता है तुम लोग का आवेशन की विधियां, ठीक। आवेशन की विधियां, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत तगड़े बनते हैं। आवेशन की विधियां ने आवेशित कैसे कैसे किया जा सकता है। प्लस माइनस कंप्लीट हो गया ना, ये प्लस माइनस के आधार पर ये तुम्हारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कंप्लीट हो गया। दिख रहा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, है ना। ये मैं वीडियो में दिखा दूं, सब लोग बुक जरूर खरीद लें जो लोग वीडियो वाले हैं। ये रहा, मेरे में फोन आ रहा है। वैसे जितनी बात आज पढ़ाए हूँ अच्छे से याद रखना, क्योंकि कल थ्योरी खत्म, कल क्या आ जाएंगे, व्यंजक, और व्यंजक के बाद न्यूमेरिकल, ठीक है। टाइम कितना हो गया अभी, 5 मिनट और। आवेशन की विधियां असल में 3 है, लेकिन हम 2 ही पढ़ते हैं। एक है हम लोग की चालन और दूसरी हम लोग की प्रेरण, ठीक है। प्रेरण, चालन को कहा जाता है इंग्लिश में कंडक्शन, अरे यार छींक दिए नए नए टॉपिक में। और इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन। चालन और प्रेरण में हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, ठीक है। क्या हुआ, इतनी खुश काहे हो, प्रश्न उत्तर पूछता हूँ तब तो दुखी हो जाते हो। चालन और प्रेरण में बस हमें यह समझना है कि होता क्या है, कब। चालन का मतलब है नॉर्मल से हम टच कराते हैं, क्या कराते हैं, टच कराते हैं। फोन आएगा बताना, आ तो नहीं रहा है। और प्रेरण में नो टचिंग, है ना, विदाउट टचिंग। अरे टच नहीं कराते, ऐसे लिख देता हूँ। ये बटन वाला फोन है और टच मतलब इसमें टच नहीं कराना है 2 वस्तुओं को, और इसमें क्या करना है, टच कराना है, ठीक। एक और था घर्षण द्वारा, हमने घर्षण पढ़ा था, घर्षण द्वारा भी हो जाता करता है, ठीक है। पहले घर्षण वाला हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। घर्षण द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं।
ध्यान से सुनना है। घर्षण द्वारा केवल कुचालक वस्तुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? घर्षण द्वारा केवल कुचालक को ही आवेशित किया जा सकता है, और इन दोनों में चालक भी हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा, इनमें चालक हो जाएगा। लेकिन घर्षण द्वारा, घर्षण में चालक को आवेशित नहीं कर सकते, ओनली कुचालक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल और केवल किस में हो सकता है ऐसा? कुचालक। समझ में आई बात? ये वाला दोनों में हो जाएगा, चालक में भी हो जाता है, कुचालक में भी हो जाता है। लेकिन अपने को इसका डिटेल नहीं याद रखना है, इसका डिटेल याद रखना है कि केवल और केवल किस में होता है? कुचालक में। ठीक। अगर हम मान लो एक लोहे की रॉड ले लें, किसकी? आयरन की रॉड ले लें, और इसको अगर मैं ऊनी कपड़े से रगड़ूं, ठीक है, वूल से रगड़ूं, तो इसमें कभी चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोहे में कभी भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इसको घिसेंगे तो इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी सोख के दौड़ने लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए, तो क्या करने लगेगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। उसमें क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो वो तो पहले खुला घूम रहा है, रहते परमाणु से ही है, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर पाते हैं मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होने लगेंगे? पूरे इसमें चलने लगेंगे। तो लोहे में क्या है? लोहा या फिर कोई भी चालक, चालक अब इससे अच्छा क्या ही होगा? ये कॉपर ले लो, लोहा ले लो। अभी टेस्ट लिया था, एक कौन वैज्ञानिक था, तुम लोग मुझे पागल बनाते हो। चालक का उदाहरण लिखे हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी। कुचालक का उदाहरण लिखे कॉपर। तुम वहां तांबा लिखे हो चालक में, और कुचालक में कॉपर लिखे हो। हैं? अच्छे आदमी हो, मतलब मूर्खता की भी हद होती है। यहाँ पे लिख दो चालक ईश्वर, इधर लिख दो गॉड कुचालक है। ये क्या होता है? धर्म विरोधी। तो आयरन क्या है? आयरन में ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से जब घिसेंगे तो उनको क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो वो सगली ऊर्जा क्या क्या उपयोग कर लेंगे? गतिज ऊर्जा में। वो बह जाएंगे, इधर उधर टहलने लगेंगे। लेकिन उनमें क्या होगा? आवेश एक जगह नहीं आएगा। कुचालकों में क्या होता है? अगर मैं लकड़ी की छड़ ले लूं, क्या ले लूं? लकड़ी की छड़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर मैं क्या ले लूं? एक तो ऊन ले लूं, ठीक है, लकड़ी नहीं, कांच ले लेता है, कांच ज्यादा खूबसूरत होता है, चमचमाता हुआ कांच। तो कांच और ऊन को लेके आपस में रगड़ो, इसमें क्या होगा? ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ना ही इसमें है ना ही इसमें। जिस जगह से घिसेंगे दोनों को, मान लो इसी जगह में घिसा रहे, इसी जगह में घिसा रहे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन यहां से कहा जाएंगे? इधर। समझ गए? जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इसमें केवल इस जगह में क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, जहां पे टच कराए हैं। बल्कि मैं और अच्छे से करा देता हूँ, यहाँ पे ये इस जगह में क्या आ जाएगा? माइनस। फोन तो नहीं आ रहा? देख रहे हैं ना? इस जगह में क्या आएगा? माइनस चार्ज। और यहाँ से जो ये ट्रांसफर हुआ है, इस जगह में ही केवल क्या आएगा? प्लस चार्ज। क्योंकि जब यहाँ से चला गया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। प्लस चार्ज का मतलब होता करता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ऑब्जेक्टिव ना आ जाए। और यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो गए? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यहाँ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहाँ पहले 100 थे, मान लो यहाँ पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 क्या थे? प्रोटॉन। तो पहले विचार क्या था? उदासीन था, प्लस माइनस 100 इक्वल टू 0, है ना? लेकिन अब इसमें क्या हो गए? 103 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कांच की छड़ की। और प्रोटॉन कितने? वो तो बेचारे सब है, प्रोटॉन नहीं जाता, प्रोटॉन कभी नहीं जाता। आने जाने काम किसका होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। मैंने यहाँ लिखा था। तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? -3 मिला। भाई -103 + 100 बराबर क्या आएगा? -3 आएगा। तो -3 आने का मतलब क्या हुआ? ये देखो इस छड़ पर कैसा चार्ज माइनस, लेकिन वो वहीं रखा रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए उसमें जगह नहीं रहेगी, क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते करते हैं। ठीक है, बाद में गर्म करते हैं, इसीलिए कांच को ज्यादा गर्म करते हैं, पिघल जाता है। लोहा भी पिघलता है लेकिन उतना जल्दी नहीं पिघलता। लकड़ी जलाओ और लोहा जलाओ, कौन जल्दी जलेगा? लकड़ी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए था ही नहीं। लोहे को गर्म करते हैं, पहले वो बढ़िया लाल होता है फिर जलता है ना? बस यही फंडा है। क्लियर हो गया? तो घर्षण द्वारा केवल किसको आवेशित किया जाता है? कुचालक को। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश, चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर
समान रूप से फैल जाता है। फैल जाता है फिर वितरित हो जाता है, वितरित कुछ बोल दो, फैल जाता है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके सतह पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फैल जाएगा। जैसी चार्ज पड़ा फैल जाएगा। ऐसा समझो जैसे पानी रखा है, पानी के ऊपर जब तुम तेल की 2 बूंद डालते हो तो तेल का बूंद क्या हो जाता है, भर्र फैल जाता है। लेकिन कपड़े में डालो, फैल जाएगा क्या, नहीं फैलेगा। उसी तरह आवेश होता है। जब कुचालक में आवेश देते हैं, जब कुचालक में, जैसे इसमें तेल डालो, जैसे मान लो यही है, अब क्या, जैसे कपड़ा है, ये किताब रखी, कागज रखा, एक बूंद तेल डालो तो क्या होगा, उसके ऊपर वहीं पे वो गीला कर देगा उसको। लेकिन पानी के ऊपर डालोगे तेल, झन से फैल जाए, क्या वहीं पे रहेगा। ऐसी आवेश होता है। अगर इसमें आवेश को कुचालक में डालेंगे तो कुचालक में आवेश वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर हम चालक में आवेश देंगे तो जैसे ही देंगे भर्र से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जैसे तेल पानी में फैल जाता है। बस यही रीजन याद रखना है। तो आवेशन की विधियां में हमने कौन सी देख ली, सबसे पहले घर्षण। टाइम है अभी कितना टाइम बताओ, हाँ 5 मिनट हो जाएगा। तो आवेशन की विधियां में घर्षण वाला कंप्लीट हो गया है। घर्षण केवल किसमें होता है, कुचालकों में। चालकों को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये रहा, चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जबकि कुचालकों में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब इन दोनों को हम फटाक से समझते हैं, बहुत सरल है, बहुत सरल। चालन में क्या होता है, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, क्या लेते हैं, आवेशित वस्तु मान लो ए है, लिए इसके ऊपर हम कोई अनावेशित वस्तु ला दिए, मान लो ये बी था, बी अभी क्या है, मान लो उदासीन, बी क्या है, उदासीन। इसमें मान लो प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। जब हम इसको लाए प्लस चार्ज को, ये मान लो हरा वाला मार्कर चार्ज है और ये वाला मान लो उदासीन, इसमें प्लस चार्ज, हम ऊन से रगड़ के ले आए हैं, खूब सारा चार्ज है इसमें मान लो। अब हम इसको ले आए और इसमें हम मुझे चार्ज करना है, तो इसको मैं इससे क्या करा दूंगा, टच करा दूंगा, तो इसका चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, कितने थे, 8। अब अगर मैं इसको टच करा दूं, क्या करा दूं, इससे टच करा दूं, ठीक है, टच कराना यहाँ जरूरी है। तो टच कराऊंगा तो इसका चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, उत्पन्न नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ चालन में क्या हो जाता करता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएंगी। अब टच को क्या लिखें, छुआया जाता है, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो टच अच्छा लगता करता है थोड़ा स्पष्ट नहीं, वो कोकिला मोदी वाली लैंग्वेज की आदत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ए था और ये कौन हो गया टच, इससे बी, ये टच हो गया बी, ये क्या बना दिया भाई ने, ये बी था। तो अब इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 प्लस था, तो अब कितना प्लस बचेगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे नया आ गया 1 2 3 4। मतलब अगर मैं बोल दूं कि पहले इसमें +8 कूलाम चार्ज था, तब ये कूलाम क्या हो जाएगा, +4 और +4 कूलाम, समझ गए। ये होता है चालन। चालन में क्या हो जाता है, चल के चला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन। समझ में आई बात। चालन में ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अंतर तुम धीरे धीरे समझोगे। प्रेरण में क्या होता है, प्रेरण में क्या होता है, टच नहीं कराते, बिना टच किए चार्ज हवा में चलता है। जो कंडेंसर लगा है पंखों में, वो कंडेंसर इसी सिद्धांत पे चल रहा है, पढ़ाया था ना, अभी रिवीजन में फिर से पढ़ोगे जो लोग नहीं पढ़े हो। जिससे नहीं बनता वो भी एक्टिंग करते हैं कि हाँ मुझसे बनता है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। हाँ, ये क्या है, एक आवेशित चालक है। क्या है ये, आवेशित चालक। ओवर तो नहीं हो रहा, अगर तुम्हें लग रहा हो ओवर हो रहा हो तो ये भी देख लो कि मैं तो इतनी देर से खड़ा हूँ, पानी भी नहीं पिया हूँ। तुमको बैठे बैठे थकान लगती, मुझे खड़े खड़े थकान नहीं लगती है। इनको तो जब देखो तो ऐसी पेन पकड़े मिलेंगे। आदत सुधारो, ये वाली पेन पकड़ने की ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अब हम एक उदासीन चालक लिए, क्या लिए, उदासीन। ये 2 पेन है, इस ये वाला लो, ये हरा हरा यानी इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं। जब इन दोनों को मैं लिया, इसमें मान लो चार्ज है, इसको मुझे चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बस इसको इसके पास लाऊंगा, इसको इसके पास लाऊंगा, इसमें चार्ज आ गया, अब इसको मैं भले फेंक दूं बिना टच करा। इसमें तो टच करा दिया था, ले आए ये ले टच करा दिया, टच करा दिया तो इससे सगला चार्ज क्या हो गया, सगला नहीं आधा, 8 था 4 4 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आया था क्या, इस साल नहीं आया था, किसी साल आया था लगता है,
इस साल नहीं आया होगा तो किसी साल नहीं आया होगा। एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें चार्ज क्या हो जाता है, आधा आधा, और मैं लगता है तुम लोग के टेस्ट में भी दिया था ना, उसमें चार्ज आधा करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालन द्वारा आवेशित करने पे अगर हमें दिया है 4 कूलाम आवेश है, तो हमें उसको क्या करना होगा, आधा करना होगा। इसमें टच नहीं कराती, इसको अगर मैं ला रहा हूँ, ये उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं और इसमें खूब सारा चार्ज है, तो अगर मैं लाऊंगा इसके पास लाऊंगा ना, बस इतने में लाऊंगा नजदीक, इसमें चार्ज आ गया, इसमें चार्ज आ गया, लेकिन अभी जीरो ही माना जाएगा, उसमें एक काम करना पड़ता है, उसे अर्थिंग कहते हैं। तो ये दूर था, दूर से मैं इसके पास लाया। अब इसमें हम जानते हैं दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें कौन कौन होती हैं, धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो इसमें धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है। तो इसमें जब धनावेश है तो धनावेश वाला क्या करेगा, दो काम करेगा। इसके अंदर दोनों लोग हैं, प्लस माइनस साथ में रहते हैं, तभी तो क्या कहलाता है, उदासीन। प्लस का मतलब प्रोटॉन नहीं है, प्लस का मतलब वह परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर है ना। बस 5 मिनट और फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे ही प्लस वाले इसके पास आता है तो प्लस वाला क्या करता है, सभी प्लस वालों को धक्का मारता है। प्लस वालों क्या करता है, धक्का मारता है। तो प्लेट के इस सिरे पे क्या आ जाते हैं, सगले प्लस वाले। ये देखो, ये सगले प्लस वाले क्या हो गए, सगले प्लस वाले जो थे किस सिरे में चले गए, प्लेट के दूसरे सिरे में चले गए। ठीक है, लेकिन ये प्लस वाला एक और काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो जो सगले इलेक्ट्रॉन होंगे किधर साइड आ जाएंगे, इधर साइड आ गए। पहले क्या था, ये मान लो क्या था और ये था, पहले ऐसे रह रहे थे दोनों। पहले कैसे रह रहे थे, प्लस माइनस साथ में, तो प्लस माइनस साथ में इक्वल टू क्या था, जीरो था, उदासीन। लेकिन जब इसको बगल में क्या मिल गया, प्लस चार्ज मिल गया, तो प्लस वाले से प्लस वाले को धक्का लगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, लाल वाला इधर और हरा वाला इधर, दोनों क्या हो जाएंगे, भाग देंगे, उनको किनारे से धक्का मिल गया। हाँ, तो अब ये सब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो इधर साइड आ गया माइनस चार्ज। अभी अगर मैं देखूं ओवरऑल प्लेट बी पर कैसा चार्ज है, जीरो, क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस है। जब मैं बोर्ड में बताता हूं तुम कॉपी में देखते हो क्या, तुमको बोल ही नहीं रहा, मैं उसको बोल रहा हूं। यहां देखा करो, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है। ओवरऑल अगर देखें तो क्या है, जीरो है, इसलिए उदासीन है। इससे बचने के लिए एक काम किया गया, ये तो ए है, ये क्या है, ए, जिस पर कैसा चार्ज है, प्लस 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 प्लस, और ये क्या था, बी था, और बी पर कैसा चार्ज है इधर साइड, 1 2 3 4, नहीं यार एक कम पड़ेगा, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फोन तो नहीं आ रहा। इसका जो इधर साइड प्लस चार्ज था, इस प्लस चार्ज को ले जाके कहां डाल देते हैं, पृथ्वी में। इसे कहते हैं अर्थिंग, इसे क्या कहते हैं, अर्थिंग। हिंदी में कहते हैं पृथ्वीकृत कर देना। क्या कर देना, पृथ्वीकृत, पृथ्वी राज रासो, ठीक है। चंद बरदाई याद है ना, बरदाई, बरदा आई, दाई बाबा। हाँ, तो ये क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या हो गया, जो इसका प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज कहाँ गया, नीचे। गलत बात, प्लस चार्ज नीचे नहीं गया, बोलो, माइनस चार्ज ऊपर आ गया। आने जाने काम जानली इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। पृथ्वी जो है इसमें अनंत इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी में कितने इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं जानता, जानते हो तुम, मुझे तो नहीं पता, तुम्हारे मास्टर बताए होंगे तो क्या, 25 साल से पढ़ा रहे हैं। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चल के कहां जाएंगे, इस प्लेट पे। तो इन धनावेशों का मतलब क्या है, धनावेश का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां से सगले इलेक्ट्रॉन आके इस धनावेश के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। तो सगले धनावेश क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे ना। बस अब हम कह सकते हैं इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। दोनों में अंतर देखो, अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं 5 तो लिया हूं, एग्जाम्पल के रूप में बोल दूं, यहाँ पे क्या है, +5 कूलाम था, +5 कूलाम था, तो यहाँ पे क्या +5 कूलाम में कमी आई, कूलाम में बोल आ रहा हूँ, बस प्लस में ध्यान दो। इसमें +5 में कमी नहीं है, बल्कि बगल वाले -5 उत्पन्न हो गया, बगल वाले -5 उत्पन्न हो गया, इसके प्लस में कमी नहीं आई। चालन में क्या हुआ, चालन में आवेश क्या हो गया, बट गया, चालन में आवेश बट गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इसको हलवा मान के और अपने सो के ना पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। चालन में पहला अंतर हम देखेंगे, चालन और प्रेरण में पहला अंतर क्या है, इसमें टच कराए थे, इसमें टच नहीं कराया, बिना टच कराए करंट आ गया उसमें। सच में ऐसा होता है, घर में इंडक्शन है ना, घर में इंडक्शन में खाना बनता है, वो बिना टच कराए ही चलता है। आजकल वायरलेस चार्जर आते हैं, जानते हो ना,
वायरलेस चार्जर मतलब क्या है, बिना खो से चार्ज हो रहा है, हवा में रख के। जो महंगी महंगी कार आती हैं उनमें तो फोन रख दो चार्ज होते रहता है, ये सब ऐसे ही चल रहा है, वायरलेस है, वायरलेस बिना तार के चल रहा है, ये यही सिस्टम ही है, और क्या है, प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर 8 कूलाम चार्ज था, टच कराए तो क्या हो गया, आधा आधा। यहाँ पे पहली बात तो टच नहीं कराए, दूसरी बात बिना टच कराए क्या हो गया, चार्ज बटा नहीं है, इसका चार्ज बट गया था 50-50, इसका चार्ज बटा नहीं है। उदासीन सॉरी आवेशित चालक में जो चार्ज था वही चार्ज है, वही चार्ज अभी भी है। बगल वाले में उसका विपरीत आवेश आ गया कि नहीं, यहाँ पे +5 था तो यहाँ पे क्या आ गया, -5। शर्त यही है कि जितना यहाँ होगा उतना ही आएगा। भाई खुद बोलो, अगर 5 यहाँ पे धनावेश हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे खींच लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे खींच लेगा, कॉमन सेंस वाली बात। 5 धनावेश है तो 5 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और 5 धनावेश को क्या करेगा, धक्का मारेगा। समझ गए, बस वो 5 धनावेश को हम धरती से जोड़ दिए, धरती से जोड़ दिए, धरती माता 5 इलेक्ट्रॉन दिया और वो क्या हो गया, ऐसे का मतलब उदासीन होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में तुम्हें अंतर बताना चाहूं कि चालन और प्रेरण में अंतर क्या है, तो क्या बताओगे। पहली बात तो इसमें स्पर्श कराते हैं, थोड़ा अच्छी भाषा बोल रहे हैं, इसमें स्पर्श नहीं कराते। दूसरी बात, इसमें आवेश क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और इसमें आवेश बराबर रहता है, आधा नहीं, नो चेंज। आवेश में नो चेंज होता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। तीसरी बात क्या होता है, इसमें समान आवेश उत्पन्न होता है, और इसमें क्या हो जाता है, विपरीत आवेश। सही बात है कि नहीं, कैसे, यहाँ प्लस था तो प्लस ही गया है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। क्लियर हो गई बात, बस यही था चालन और प्रेरण। बुक में यही लिखा है जो मैं मुंह से बकबका रहा था, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है। क्या एक्स्ट्रा है कि प्रेरण की प्रक्रिया में जितना चार्ज पहली प्लेट पर होता है उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट पर होता है। समझ गए, बस यही लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, समझ गए। एक बार फटाक से पढ़ लेना तुम घर में। और यहाँ से हमारा लोकल टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आएंगे हम लोग के डैमडायर टॉपिक। बुक में दिख रहा है सबको, चालन और प्रेरण में अंतर, प्रेरण का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ सबको, ये आपको दिख रहा होगा ये वाले पेज में, चालन और प्रेरण। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होगा जो कि क्या होगा, आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश के क्वांटीकरण से ही हम लोग के क्या लगेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल, यहीं से शुरू हो जाते हैं। बल्कि एक तो मैं टेस्ट में दिया भी था, वो किसी से बन नहीं रहा था, उसके नीचे ही एक बढ़िया टॉपिक दिया हुआ है। ठीक, जिसको बुक ऑर्डर करना हो, बुक आप लोग को मिल जाएगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल प्ले स्टोर, मेरे ऐप पे, हर जगह। ऑरेंज बुक्स में 400 की पड़ेगी, मुझसे लोगे 300 की पड़ेगी, PDF 100 रुपये का है जो ऐप में मिल जाएगा। ठीक, ये बुक बहुत ज़रूरी है, इसके बाद तुम्हें किसी अन्य बुक की ज़रूरत नहीं है, NCERT की है, इसके बाद NCERT की ज़रूरत है, बाकी किसी और बुक की ज़रूरत नहीं। ठीक, चलो आज की क्लास समझ में आई, थोड़ा विचित्र लगा होगा, ठीक, विचित्र लगेगा ही क्योंकि लंबा पढ़ रहे हो।